तमिलनाडु में विजय राज शुरू हो गया है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु के इतिहास में 60 साल में यह पहली बार हुआ जब राज्य में एआईए, डीएमके और डीएमके के अलावा किसी तीसरी पार्टी की सरकार यहां बनी है। सीएम पद की कुर्सी संभालने के बाद विजय ने आम जनता से किए गए वादों को पूरा भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के साथ तमिलनाडु की राजनीति और विजय के सीएम बनने के पहले दिन एक दिलचस्प तस्वीर तमिलनाडु से सामने आई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज अपने पूर्ववर्ती और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात। टीवी के चीफ ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये शपथ उन्होंने एक ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद ली। और आज डीएमके प्रमुख के घर जाकर उनसे मुलाकात करना बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कल तक विजय के 10 लाख करोड़ के कर्ज वाली बात पर भड़के हुए थे और आज जिस गर्मजोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। मीडिया के सामने आई इन मुलाकात की तस्वीरों में विजय काले रंग का सूट पहने हुए दिख रहे हैं। वहीं डीएम के प्रमुख स्टालिन हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टालिन ने भी अपने अंदाज में विजय का अभिवादन स्वीकार किया है। बता दें कि सीएम बनने के बाद विजय और स्टालिन की ये पहली मुलाकात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीएम बनने के बाद वो स्टालिन से उनके घर मिलने आखिर क्यों पहुंच गए। अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब अब तक मीडिया के सामने आधिकारिक रूप से तो नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे संपर्क जरूरी हैं। स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर हुई इस मुलाकात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। विजय अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें, इस मुलाकात को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि नई सरकार के बनते ही कल खाली खजाने को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री विजय और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच ये बहस थी। शपथ के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए विजय ने कहा था कि मुझे आपको तमिलनाडु सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना है। राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इसी बात पर पूर्व सीएम एमके स्टालिन भड़क गए थे और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार का कर्ज सीमा के भीतर है और अभी से फंड की कमी का रोना ना रोया जाए। स्टालिन ने एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु का कर्ज का स्तर सीमा के भीतर है। अभी से ये कहना शुरू ना करें कि सरकार के पास पैसे नहीं है। हमने फरवरी के बजट में ही तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में साफ साफ बता दिया था। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी? इसके बाद ही आपने जनता से इतने सारे वादे किए। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उन्हें धोखा ना दे और मुद्दों को भटकाने की कोशिश ना करें। इस बहस के बाद ही आज दोनों नेताओं की इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई, इसलिए चर्चा होना तो लाजमी था। लेकिन चलिए ये भी जानते हैं कि क्या वाकई इतने कर्ज में तमिलनाडु है। तो जीडीपी के लिहाज से तमिलनाडु दूसरा बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है। सबसे ज्यादा कर्ज के मामले में भी तमिलनाडु दूसरे नंबर पर। फरवरी में जब तमिलनाडु सरकार का अंतरिम बजट आया था तब उसमें बताया गया था कि मार्च 2027 तक कर्ज बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 2025-26 तक तमिलनाडु पर 9.52 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। हालांकि कर्ज की तुलना हमेशा राज्य की जीएसडीपी के हिसाब से की जाती है। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी का सुझाव है कि राज्यों की जीएसडीपी से 20% से ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन 2026-27 तक तमिलनाडु पर उसकी जीएसडीपी का 26.12% कर्ज होने का अनुमान है। हालांकि जीएसडीपी का 30% तक कर्ज सीमा के भीतर माना जाता है। आखिर इतना कर्ज हुआ कैसे? तो अंतरिम बजट में सरकार ने यह दावा किया था कि 9वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्यू में तमिलनाडु का शेयर 7.93% रखा था, लेकिन बाद के आयोगों ने इसे घटाकर 4.07% कर दिया। इससे सरकार को 3.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कुल कर्ज का 33% है। इसके अलावा इसकी एक वजह खर्च भी है। तमिलनाडु सरकार का 80% से ज्यादा खर्च ऐसी जगह होता है जहां से भविष्य में कोई कमाई की उम्मीद नहीं है। 2026-27 में तमिलनाडु के बजट का लगभग 27% तो सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर खर्च होगा। 10% कर्ज चुकाने और 15.1% ब्याज चुकाने में चला जाएगा। 30.1% सब्सिडी पर खर्च होगा। सब्सिडी, सैलरी और पेंशन पर खर्च के अलावा कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज तमिलनाडु का बजट खत्म कर देता है। तमिलनाडु पर कर्ज इतना है कि उसका सिर्फ ब्याज चुकाने में ही हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर अंतरिम बजट की मानते हैं तो 2026-27 में ही तमिलनाडु सरकार 78,677 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिर्फ ब्याज चुकाएगी। अगर इसका औसत निकाला जाए तो हर दिन 215 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज भरने में ही चला जाएगा। यानी विजय के पास
संकट तो है, इस संकट से निपटते हुए अपने राज्य को तरक्की की ओर आगे ले जाना और अपने जनता से किए हुए तमाम वादों को पूरा करना, इन सब में विजय और उनकी पार्टी कैसे समन्वय बिठाती है, यह देखने वाली बात होगी।